हेलो नमस्कार प्यारे बालकों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बालकों, आज आपको पढ़ाने वाले हैं टॉप 15 जीके के प्रश्न जो सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखिएगा, सेशन पर नए हो तो लाइक कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जॉर्ज बुश, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी निकोलस और डी अरस्तु। एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, अरस्तु को कहते हैं। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एंटोनी नवलसियर, बी एंटोनी लियोनहार्ड, सी चार्ल्स बैबेज और डी अरस्तु एंड एडम स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, एंटोनी लावसियर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी जॉर्ज मार्शल, सी हेरोडोटस और डी अरस्तु। ये यूपीपी का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाते हैं? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी हेरोडोटस, सी एस्ट्रोनस्थीज, डी कौटिल्य। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, एरोस्टोनोलिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉर्ज मार्शल, बी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, सी हिकैटियस और डी फ्लेमिंग। तो इसका आंसर आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी चाणक्य, सी एडम स्मिथ और डी जॉन मार्शल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, एडम स्मिथ को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857, बी 1919, सी 1853 और डी 1872। बहुत इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, 1853 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, बी 22 दिसंबर, सी 21 फरवरी और डी 14 नवंबर। दोस्तों आपके चित्र माध्यम से भी पढ़ने को मिलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रोम यानी इटली किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए बैकाल नदी, बी अमेजन नदी, सी टाइबर नदी और डी थेम्स नदी। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर होगा, टाइबर नदी किनारे रोम इटली शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए टाइबर नदी, बी माइकल नदी, सी अमेजॉन नदी और डी थेम्स नदी। याद रखें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थेम्स नदी के किनारे आपका लंदन शहर स्थित, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाहौर पाकिस्तान किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी रावी नदी और सी गंगा नदी और डी सतलज नदी। तो लाहौर पाकिस्तान जो है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, रावी नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 14, बी 18, सी 19 और डी 11। इसमें हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा, 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 11 और डी 16। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों, याद रखेंगे। फुटबॉल में इसी आपका राइट आंसर 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का यानी धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। याद रखेंगे, भारत को जो धान कटोरा कहते हैं तो उससे कहते हैं छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का यानी चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड और डी बिहार। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। सेशन पर है तो लाइक कीजिए। कैसा लगा? इस प्रकार के वीडियो हम डेली लाते हैं, इस सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं।